अगर गवर्नमेंट लेवीज लगा के या तेल की कीमतें बढ़ा के 50% या 40% टैक्स लगा इजाफा किया गया है, 60% किया गया है, तो ये क्या किसी इंडिविजुअल की जेब में जा रहा है या कौमी खजाने में जा रहा है? अगर कौमी खजाने में जा रहा है तो वो कौम के ही काम आ रहा है। और क्या गवर्नमेंट को इस बात की आगाही नहीं है कि आम आदमी की जिंदगी में जो चीज तकलीफ होगी उसका लोगों में नाराजगी होगी, लोगों में गुस्सा होगा और लोग उससे तकलीफ में आएंगे। लोग हमसे पहले ही नाराज, अब और नाराज होंगे। ये बात भी दुरुस्त है कि महंगाई बढ़ी है, कोई शक नहीं है। जब महंगाई बढ़ेगी इन्फ्लेशन होगी, महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक जो कि रेगुलेटर के तौर पे काम कर रहा है, उसने अपने मैकेनिज्म को चलाना है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं और इसका पाकिस्तान की अपनी मईशत और अपने फैसलों से कितना ताल्लुक है, ये भी कौम को बताने की जरूरत है। हाँ, एक तरफ का अगर नुक्ता नजर देना हो तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जो वो कह रहे हैं या कर रहे हैं, कल जब वो डिफेंड करने में होते थे तो उनको भी इसी मुश्किल का सामना था। कल जब मैं डिफेंड करने में बैठा होता था तो मुझे भी यही मुश्किल का सामना होता था। ये तो इसको एक तरफ रखिए। मेरी जमात के अंदर बिल्कुल एक तो मजदूर के साथ, किसान के साथ होने वाली ज्यादतियों पे हम असेंबलियों में भी बोल रहे हैं। हम पाकिस्तान के किसान को फसलों की कीमतें नहीं मिली तो उसका नुकसान होगा। ये बातें हमने पिछले साल भी की, इस साल भी की है, चेयरमैन ने भी की है, हर जगह पे कर रहे हैं। हम जब गंदम की प्रोक्योरमेंट का पिछली दफा मसला था उस वक्त भी बातें कर रहे थे, लेकिन हम हुकूमत के हाथ पकड़ के तो नहीं मरोड़ सकते। लेकिन हमारी जमात के अंदर मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ लोगों की राय जरा दुरुस्त लहजे में या सख्त लहजे में है, कुछ लोगों की राय सजेस्टिव लहजे में है। तो ये अपने अपने लहजों का या अपने अपने तरीके कार का है और एक जमात के अंदर मुख्तलिफ आरा होती है। चौधरी मंजूर साहब हमारी जमात के लेबर विंग के इंचार्ज हैं, बड़े मश्क आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। उनका अपना एक नुक्ता नजर है और उसके साथ उनका एक उनके पास पूरा सबूत मौजूद है जिसको वो लेके चलते हैं। उसके अंदर भी अपना एक वजन मौजूद है और हम उस पर बात करते रहते हैं, लेकिन बात करने का एक अपना लहजा है, मेरा एक अपना है। दुरुस्त बात। जी, आपका लहजा जैसे आपने खुद भी फरमाया सजेस्टिव है। जी जुबैर साहब। जी देखिए, दो चीजें हैं कायरा साहब के लिए। पहली बात तो ये है कि प्लीज, और ये पीपल्स पार्टी के इतने सीनियर रहनुमा हैं, ये जो मैं अब बात करने वाला हूँ कि डिफरेंस कहाँ हुआ है बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले। अभी हम पिछले 1-1.5 महीने की बात कर रहे हैं। इसमें जो फैसले हुए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसले किए, अब उसमें मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ 2 दे रहा हूँ, और कायरा साहब जाके चेक कर लें कि वो मैंने गलत कहा है, ये सही कहा है, और ये निशानदेही करना कितना जरूरी था, और हमारे निशानदेही और तनकीद करने की वजह से हुकूमत ने क्यों वो फैसले वापस लिए। पहली चीज ये है कि कायरा साहब कि जो हमारे यहाँ जो डीजल की प्राइसिंग की गई, हमारे यहाँ 30% सिर्फ डीजल इंपोर्ट होता है, 70% लोकल रिफाइन होता है। जो फॉर्मूला प्राइस करने के लिए यूज किया गया, उसमें उस 70% जो कि पाकिस्तान में खुद रिफाइन हो रहा था, उस पर भी वो इंपोर्टेड प्राइस लगा के किया गया। हमने तनकीद की और भरपूर तनकीद की, इतनी ज्यादा तनकीद की, इससे कतई नजर के 2014 में मैं क्या करता था, ट्वीट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। कायरा साहब जाके आप चेक कर लें, 24 घंटे में वजीर आजम साहब वापस आए हैं। 24 घंटे पहले वजीर अनाउंस करके गए थे डीजल की प्राइस इंक्रीज। जी, दैट्स करेक्ट। हाँ, 24 घंटे के बाद वो वापस आए हैं। आप समझते हैं जुबैर साहब कि आप लोगों ने जब निशानदेही की उसके बायस ये चीज मुमकिन हो पाई। कायरा साहब सुन ले प्लीज, कायरा साहब सुन ले, कायरा साहब सुन ले, कायरा साहब सुन ले, सिर्फ आपके लिए मैं नाज़रीन के लिए भी कर रहे हैं। कायरा साहब सुन ले, मैं सिर्फ नाज़रीन के लिए भी बता रहा हूँ, सबके लिए। दूसरे दिन आते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर वजीर आजम कहते हैं मैं फिल फॉर वापस ले रहा हूँ, फिल फॉर वापस ले रहा हूँ। ये नहीं कह रहे हैं कि क्यों ले रहे हैं। IMF बीच में स्टेप इन करता है। IMF, आप कह रहे हैं ना IMF प्रोग्राम में तो बांग्लादेश भी है, तो फिर वहां क्यों नहीं प्राइस बढ़ी? क्योंकि आपने 150 रुपए फी लीटर डीजल अपने अपने ज़ाब्तों में। मैं आती हूँ आपकी तरफ, पहले मेरी बात सुनने, आप फिर जवाब दीजिए। मैं आती हूँ आपकी तरफ। कायरा साहब इहतराम के साथ पहले आप मेरा सुन ले लॉजिक, फिर आप जरूर जवाब।
150 रुपए फी लीटर हमने निशानदेही की कि आप रिफाइनरीज को एक ओवर एंड अबव विंडफॉल प्रॉफिट दे रहे हैं, जो कि एक्सेप्ट किया गया। ये नहीं कह के एक्सेप्ट किया गया कि हम गलत कर रहे थे। मैं फिर फॉर वापस ले रहा हूं। दूसरा, बांग्लादेश ने, इंडिया ने, श्रीलंका ने, किसी ने इस मौके पर टैक्स नहीं लगाया। पेट्रोलियम लेवी होगी, ये भत्ता है। मतलब आप जबरदस्ती लोगों के लिए, ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, लोगों के लिए मुश्किलात हो रही हैं, और साथ में आप टैक्स भी ऐड कर रहे हैं। और उसमें भी क्या किया आपने? 80 रुपए टैक्स ऐड किया। एक सेकंड होना, लास्ट कमेंट क्या होता है जुबैर साहब, ये भी लास्ट कमेंट सर सुन लेना, लास्ट कमेंट सर सुन ले, लास्ट कमेंट सुन ले। पहले ये बताइए कायरा साहब, आप लास्ट कमेंट सुन ले। प्राइसिंग होती है वो कैसे होती है? राइट, प्राइसिंग मैकेनिज्म पे बता दें जुबैर साहब, बता दें ये भी बता दें। मैं प्राइसिंग मैकेनिज्म पर बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा, मैंने ये बताया कि 30% आप इंपोर्ट करते हैं, 30% लोकल है, और आप प्राइस कर रहे हैं उस 70% पर भी वो इंपोर्टेड प्राइस लगाते हैं। प्राइस मैकेनिज्म क्या है? क्या है? आपने अनाउंस किया, हुकूमत ने क्या कि हमने अब चेंज कर लिया है हमारे क्रिटिसिज्म के बाद। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत चढ़ गई, गवर्नमेंट ने तेल की कीमत बढ़ानी है, क्या तरीकाकार होगा? सर आप मेरी बात तो सुन लें, समझ तो लें। 70% तो लोकल है, इंटरनेशनल मार्केट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बल्कि मैं वेलकम एक्सटेंड कर लूं, अब कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ते हैं पूरी बहस में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत देरी आप कैसर अहमद शेख से पूछ लेंगे उन्होंने चेंज किया फॉर्मूला या नहीं चेंज किया, पहले क्यों नहीं एग्री कर लिया था? फार्मूला नहीं चेंज हुआ यार, कहा ये नहीं कहा कि मैं वापस लेता हूं। चीख के बातें मत करें ना, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। आपने अगर कोई आइडेंटिफाई किया, गलती हुई थी, करेक्शन हो गई, फार्मूला कहाँ चेंज हो गया? कैसर शेख से पूछ ले, फार्मूला चेंज पूछ लेते हैं राइट क्या है ये कैसर साहब? अगर फार्मूला क्या है? एक दुकानदार के पास एक कोई माल आता है, वो कहता है कि कॉस्ट कितना है, सिंपल एज दैट। आलमी मंडी आप गलत कॉस्टिंग कर रहे थे, उसको गवर्नमेंट कैसे डिटरमिन करती है? वो ये कह रहे हैं। जी कायरा साहब पूछ लेते हैं कैसर साहब से पूछ लेते हैं। मतलब एक गवर्नमेंट का भी इसमें आ जाएगा ना, जाहिर है वो हाँ हो सकता है वो हमें कुछ बेहतर बताएं कि मतलब फॉर्मूला क्या आया, चेंज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग एक डिसएग्रीमेंट में हैं। पूछ लें कैसर साहब, सर आपने भी ये तमाम तर ये जो एक आर्गुमेंट है आपने सुना, आपने ओवरहेयर किया, क्या डीजल प्राइसिंग मैकेनिज्म का फॉर्मूला तब्दील हुआ? क्योंकि जुबैर साहब ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने निशानदेही की कि रिफाइनरीज को विंड फॉल प्रॉफिट, होशरबा प्रॉफिट दिया जा रहा है डीजल की कीमत के ऊपर, जिसके बायस वो कहते हैं कि ये चीज़ तो वाक़तन हुई थी कि पहले 2 वज़रा ने आकर अनाउंस किया कि पेट्रोल की इतनी कीमत अब हमने अनाउंस कर दी है, और उसकी तकरीबन आधी कीमत 80 रुपए तक उसमें बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वापस लिए। तो ये जुबैर साहब कह रहे हैं कि हमारी बेसिकली जो हमने निशानदेही की थी चीज़ कि आप होशरबा प्रॉफिट्स दे रहे हैं, विंड फॉल प्रॉफिट्स दे रहे हैं रिफाइनरीज को डीजल की कीमत में, उसके बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हुई। क्या कोई फॉर्मूला चेंज हुआ था इसका? ये जरा आप प्लीज इस उलझन को सुलझाइएगा, डिसएग्रीमेंट है इस पे। नहीं, ये कोई इतनी उलझन नहीं है। तो बैर साहब जो कह रहे हैं, देखिए एक प्राइस अनाउंस हुई, उसमें जो पेट्रोलियम लेवी थी वो लगे, क्योंकि ये देखें ना, इसमें कोई शक नहीं है, कह रहे हैं फार्मूला चेंज किया गया है तो रिलीफ देने के लिए लोगों को, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसमें मुख्तलिफ लोगों ने कमेंट भी किए, हर एक ने अपनी अपनी सजेशन दी, तो महसूस किया गया कि प्राइस से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। उस पर पेट्रोलियम लेवी होती है ना, तो वो कम और ज़्यादा होती रहती है उसकी, तो क्योंकि हमें ये भी प्रॉब्लम है ना कि 2 महीने रह गए हैं बजट के, यानी जून के तक, आमद में जून की पूरा रेवेन्यू इस बार भी आप देख रहे होंगे कि नहीं वसूल हुआ। तो हमने क्योंकि IMF से समझौता किया हुआ है, वो उनका रेवेन्यू का भी तकादा है, हमारी देखें ना, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बढ़ाई तो गई, लेकिन क्योंकि आवाम की सहूलत ज़्यादा हमें बेहतर महसूस। मैं डीजल की प्राइसिंग की बात कर रहा था, मैं उसकी पेट्रोलियम लेवी की बात अलग से करता, निशानदेही तो उसको जी कैसर शेख साहब सिर्फ यार मैंने जो पूछा है कि आलमी मंडी से तेल खरीद के गवर्नमेंट पाकिस्तान उसका एक प्राइस मैकेनिज्म बनाती है, वो तरीकाकार क्या है?
अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो हुकूमत का टैक्स भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट उसको टैक्स को एडजस्ट अच्छा कायरा साहब, एक अर्ज ये यार, वो तो टैक्स बार का कहाँ से बीच में लेके आ गए वो यार? बार बार ये कहते टैक्स हैं का कि कहाँ से 70% आपका जो डीजल है वो आपका इंडिजिनस है और जो 30% यार है। इंडिजिनस के लिए देखे हाँ। मुना ठहर जाए, प्लीज, इंडिजिनस इंडिजिनस बताएं। का चीख रहे हैं वो हाँ। भाई क्रूड कहाँ से मंगाते हो? क्रूड बाहर से मंगवाते हो ना, करेक्ट, उसको प्रोसेस करते हो ना, हाँ। और उस क्रूड के ऊपर आप फार्मूला लगाते हो कि अच्छा हमारी ये import ठीक है, duty- आई गॉट योर import पॉइंट। ये price जुबैर साहब है। ये आपकी ठहर तरफ से जाए, लाऊंगी मुद्दा, import आप ये price क्लियर ये है। कीजिएगा। मुना एक मिनट ठहर जाए, मुना एक जी। मिनट आप रुके। जी तो जी उसको होता यह है कि आप इंपोर्ट प्राइस, उसके ऊपर ड्यूटीज और उसके ऊपर टैक्सेस, वो आपने देखने होते हैं। मैं वो फार्मूला आपसे पूछ रहा हूँ। प्राइस कम की गई, आपने अच्छा किया, आपने आइडेंटिफाई किया। गवर्नमेंट ने अगर गलती की थी या स्पेस मौजूद थी, प्राइम मिनिस्टर ने करेक्ट किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन आप एक बात मुसलसल किए जा रहे हैं। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें, क्रूड की कीमतें $80 से या $75 से $108 पे चली गई हैं, तो क्या बेसिकली आप पाकिस्तान में उस तेल बात की को आप कीमतें नहीं डाउट कर बढ़ेंगी? रहे हैं ना कायरा साहब, आप इसके ऊपर आप अपनी डाउट्स कर रहे हैं कि ये जो उसका रॉ मटेरियल है वो तो खाम तेल ही है और वो इम्पोर्टेड है। ये जुबैर साहब इस बेसिक नुक्ते को आप एड्रेस कर दीजिएगा। लेकिन कैसर साहब आप प्लीज मुकम्मल कर लें, मुकम्मल कर लें। कैसर साहब ये डीजल की कीमत के हवाले से जो बात फरमा रहे थे, प्लीज वो आप मुकम्मल कीजिए। मैं कैसे साहब से सही सवाल पूछ लूं, अगर आप इजाजत दें? जी चले, कैसे साहब, पूछ ले। दो डिफरेंट चीजें हैं। जरूर। एक हम पेट्रोलियम लेवी की बात कर रहे हैं और एक हम डीजल प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। जहां तक डीजल प्राइसिंग की बात है, वो हमने निशानदेही की कि आप गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी लोगों के ऊपर आपने इतना बोझ डाल दिया, आप उस फॉर्मूले की वजह से रिफाइनरीज को फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर आपने कुछ करना है तो आप लोगों के लिए सहूलत पैदा करें। गवर्नमेंट एक्सेप्टेड इट्स मिस्टेक, इट करेक्टेड। IMF ऑल्सो इशूड अ स्टेटमेंट। IMF ने कहा कि अब हुकूमत को, हमने भी कहा है कि वो फॉर्मूला चेंज कर ले। अभी इसमें अगर हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस की अगर निशानदेही सारी दुनिया कर रही है, इंक्लूडिंग IMF। ड्यूटी बढ़ाई गई थी, वो कम कर दी गई। वो भाई ड्यूटी की बात नहीं कर रहा सर, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। कायरा साहब आपका अगर नहीं पता तो मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप कुछ और। ड्यूटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। चले ओके, वो कहते हैं ड्यूटी की बात नहीं कर रहे। कैसर साहब मैं ड्यूटी की अलग से करूंगा, मैं इसकी बात कर रहा था। आपको वो अच्छा ये बता दें, मैं मुझे अलाउ कीजिएगा जुबैर साहब, इतना बता दें। क्या पता नहीं तुम्हें चीख चीख के बातें करने का एक शौक पैदा हो गया है। जुबैर साहब ये अर्ज है, डीजल जो है वो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल से ही बनता है ना, तो वो अगर सर उसका मोना आप उसमें क्यों जा रही हैं? कोई ताल्लुक नहीं है इससे, उसका प्राइस मैकेनिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बाहर से मुफ्त में आता है और सारी कैसर साहब मुस्कुरा रहे हैं। कैसर साहब क्या बात जी जी करें। कायरा साहब फिर ये बता दें, कायरा साहब फिर ये बता दें कि IMF ने क्यों कहा कि आप चेंज कर लें जी, क्या चेंज कर लें? कैसर साहब को बोल लेने दो भाई, कैसर साहब को भी बात कर लेने दो। जी दो मैं यही चाह रही हूँ कि आप दोनों के चूंकि बिल्कुल मुतजाद मौक़िफ़ है ना, तो कैसर साहब की बात आ जाए, जरा पता चले कि इसमें क्या एक्चुअल बात है गवर्नमेंट के उससे। जी सर, कैसर साहब सॉरी। देखिए सिंपल बात है। एक तो क्रूड की प्राइस है, वो प्राइस तो बढ़ती है घटती है, उसको तो मद्देनजर रखा जाता है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम लेवी होती है, वो लगाते हैं। वो भी हुकूमत बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। बाकायदा उसको भी बढ़ाया भी जा रहा है और कम भी किया जा रहा है। तो प्राइसेस की जो एडजस्टमेंट है, और जब भी कोई अनाउंस होता है उसका पूरा फार्मूला भी दिया जाता है कि किस हिसाब से, अगर आप चाहें तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कितना उसमें पेट्रोलियम लेवी है, कितने क्रूड की प्राइस लगी है, कितना सेल टैक्स है, सारी चीज़ें उसमें। एक IPP भी कंपोनेंट होता है जो कहते हैं इस मर्तबा बढ़ा है। निशानदेही हुई नहीं, बस निशानदेही हुई और प्राइसेस प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे उसको पब्लिक के मफाद में कम किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो निशानदेही हुई अच्छे पाकिस्तान के फेवर में ही हुई ना। उन्होंने लोगों के मफाद में लोगों ने हमें बताया, या हमने अपना खुद उसको रिवाइज किया। बहरहाल वो प्राइस को एडजस्ट किया गया। जी, तो ये कैसर साहब इतना नहीं है, ये दूसरे हर मुल्क में अपनी अपनी प्राइस है। करेक्ट। कैसर साहब ये भी अर्ज है कि अब ये अगले हफ्ते के हवाले से जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं। जी गवर्नमेंट जब इंपोर्ट करती है या कंपनीज जब इंपोर्ट करती हैं क्रूड, तो उसमें क्रूड की प्राइस होती है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी होती है, उसमें सेल्स टैक्स होता है, उसमें बाकी ड्यूटीज लगती हैं। अब एक और भी फार्मूला होता है कि ये जो सारे जो
डिविजिबल पूल में चला जाता है। टैक्स जो कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट का, ये डिविजिबल पूल में जाता है। Correct. और ये सारे सूबों के साथ शेयर होता है। फेडरल गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर से जो काम कर रही होती है, जो लेवीज होती हैं, वो इसलिए लगाई जाती हैं कि कुछ पैसा फेडरल गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो जाए। लेवी डिविजिबल पूल में नहीं जाती। वो बिल्कुल, टैक्स ही है गवर्नमेंट का। लेवी तो लेकिन होती सिर्फ वफाक उसका के लिए। मैं फर्क आपसे ये यही है, अर्ज करी थी कि जीएसटी वगैरह होता है वो डिविजिबल पूल में जाता है, लेकिन वो जो divisible लेवी pool में है वो जाता है। वफाक के पास रहती ये है। Yes. लेवी क्या है? लेवी बेसिकली वो है जो डिविजिबल पूल में नहीं जाता। जी, और ये दुरुस्त, फेडरल गवर्नमेंट ने एक फार्मूला रखा हुआ है टू रेज इट्स रेवेन्यू। बिल्कुल अपना जो राइट। शेयर यही बात कायरा साहब कर रहे हैं। वैसे ये वाले सवाल पे भी ये जो एक है बड़ा पर्टिनेंट बन जाता है कि क्या अगर एफबीआर का शॉर्टफॉल है, कहीं से उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, इज इट द राइट थिंग टू डू कि आपने ये आवाम को उनके मत्थे मार दिया कि आप पूरा कर देंगे? ये एक बात है। ये प्लीज, ये एक बड़ा जेन्युइन एक सवाल है। और ये बात दुरुस्त है। बेसिकली यही बात आपको बताऊं, बेसिकली बात ही सर यही है। जी कैसर साहब, हाँ, मैं आपको क्या ये दुरुस्त तरीकेकार है सर? देखिए ना, जो रेवेन्यू भी आते नहीं, देखिए तरीकाकार तो आप खुद सोच सकती हैं क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो रेवेन्यू बढ़ेगा, जो सेल टैक्स है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो भी आवाम के ज़िम्मे होता है। तो किसी भी तरीके से आप बढ़ाएंगे, चाहे वो सेल टैक्स बढ़ाएं, चाहे वो लेवी में लें, बहरहाल। और क्योंकि हमारा इसमें भी कोई शक नहीं कि अभी तक हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और हम कोशिश कर रहे हैं कि, और ये सही कहा कायरा साहब ने कि लेवी जो है वो डिविजिबल पूल में नहीं जाता। फेडरल गवर्नमेंट को जो अपने ज़रूरत होती है टैक्सेज है तो उसमें वो रहता है। अब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें तो हर एक चीज़ तयशुदा है और गवर्नमेंट ने भी रिवील की हुई है। कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है कि जो कोई ढकी छुपी है। हमें मुख्तलिफ तरीके से रेवेन्यू हासिल करना होता है और ज़्यादातर रेवेन्यू जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा। डायरेक्ट इनकम टैक्स भी है, लेकिन परसेंटेज अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की ज़्यादा है और वो इम्पैक्ट पड़ता ही है आवाम पे किसी भी तरीके से। कैसर साहब, ये इसके हवाले से या उधर से इस टैक्स के हवाले से काफ़ी एक सख्त लफ्ज़ का बल्कि चुनाव किया जुबैर साहब ने। उन्होंने कहा ये मौजूदा हालात में, जबकि इटसेल्फ जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, इसमें अगर इजाफी टैक्स भी हुकूमत आयद करती है पेट्रोल की कीमत पर, तो वो कहा ये भत्ते के मुतरादिफ है। ये उन्होंने बाकायदा ये लफ्ज़ अभी कोट किया है अभी जुबैर साहब ने अपनी गुफ्तगू में। नहीं, उनके कमेंट हैं, देखिए जी, उन्होंने अपनी राय दी है, बात की है। टैक्सेस तो वसूल हो रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को कम से कम उसको मुझे इजाजत दे हो। जी जी जी, मैं उनकी तसल्ली के लिए एक और गुजारिश कर दूं। जी जी प्लीज। होता क्या है जी कायरा साहब, गो अहेड। मेरा ख्याल है कोई सिग्नल फ्रीज हुआ है। जी जुबैर, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। राइट आफ्टर नाजरीन हम बातें इस बहुत दिलचस्प बहस को आगे बढ़ाएंगे। डोंट गो एनीवेयर।